यस सर। Next topic is accommodation of social diversity. Accommodation का मतलब होता है मर्ज कर देना, मिक्स कर देना, और social diversity देखिए इसमें एक टॉपिक दिया गया है डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट्स टुवर्ड्स। हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों ने जब कोई एक ऐसी गवर्नमेंट चुनी जो सबसे बेटर है तो वो काम भी सबसे बेटर करके दे। हमारे एक्सपेक्टेशन यही है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। सो हम चाहते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी मतलब हमारे समाज के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन है उनका, अलग अलग क्रीड है, अलग अलग रेस है, और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है, उनका कल्चर भी बिल्कुल अलग है। तो क्या करें, ऐसे क्या करा जाए कि हम सभी लोगों को जो है एक साथ लेकर के चलें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये पॉसिबल है कि हम सब सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों को जो अलग अलग हैं, जो डाइवर्स हैं, उन सबको एक साथ लेकर के चल सकते हैं। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से भी। डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट टुवर्ड्स हार्मोनियस सोशल लाइफ, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि एक ऐसी लाइफ जिएंगे इसके अंदर जो देश जब डेमोक्रेटिक होगा उस देश के लोग हार्मोनियस सोशल लाइफ को जी रहे होंगे। हार्मोनियस का मतलब यहाँ पर आता है शांति प्रिय तरीके से जो है लोग आपस में मिलजुल करके सभी जो है एक जगह पर रह रहे होंगे। कैसे पता चला कि शांति प्रिय तरीके से रह सकते हैं? देखो इसके बाद बताऊंगा उसमें में कहा गया वी कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंसेस बट वी कैन अकोमोडेट देम। हम रिड्यूस नहीं कर सकते सोशल डिफरेंसेस जो है लोगों के बीच में, लेकिन हम कम से कम उनको जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा। हिटलर ने जर्मन के अंदर क्या किया था कि वो सिर्फ चाहता था एकोमोडेशन, मतलब वो चाहता था कि सिर्फ एक ही जाति के जो लोग वहां पर रहें, सिर्फ और सिर्फ आर्यंस रहें, जबकि वहां पर भी सोशल डाइवर्सिटी देखी जाती थी। आर्यंस भी थे, ज्यूज भी थे, जिप्सीज भी थे, अलग अलग प्रजाति के लोग थे, लेकिन हिटलर क्या चाह रहा था कि सिर्फ आर्यंस वहां रहें। तो डेमोक्रेटिक के अंदर और डिक्टेटर के अंदर यही फर्क है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा एक सोचने का तरीका ये भी है कि यहाँ पर हम लोग किसी दूसरी डाइवर्सिटी को, किसी दूसरे सोशल कल्चर को हटा करके नहीं, उन सबको जोड़ करके एक साथ लेकर के चले। वरना डिक्टेटर के अंदर तो अगर उन्हें पसंद है, एक ही धर्म पसंद है, तो वो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर एक ही धर्म फॉलो हो। जैसे चाइना के अंदर बुद्धिस्ट धर्म को वो फॉलो कराने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है? नहीं कहा जाता। यहाँ पर हम लोग हार्मोनियस सोशल लाइफ को जी रहे हैं। सभी प्रजाति के लोग, सभी धर्मों के लोग और सभी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। और उसका एक हमारा एग्जांपल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप देखो उसके अंदर कितने सारे सांसद हैं, एमपी हैं, सब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन से भी आते हैं, अलग अलग कल्चर के भी हैं, और अलग अलग उनकी जो है थिंकिंग भी है। उसके बावजूद भी हमारे इंडिया के अंदर सोशल डाइवर्सिटी कही जा सकती है। सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेशन इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ही सिर्फ सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेशन पॉसिबल है। एक साथ इतनी विभिन्नताओं वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं, तो सिर्फ वो डेमोक्रेटिक देश के अंदर ही रह सकते हैं। So we can say that democracy has the ability to handle social differences, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की सोशल डिविजन्स हो, आपस में मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उनके कोई विवाद हो, झगड़े हो, उसके बावजूद भी सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही एक ये फीचर है कि वो इतने सारे धर्म के लोगों को, इतने सारे अलग अलग रिलीजन बिलीफ के लोगों को एक साथ लेकर के चल सकती है। Now we are in condition to know that democracy, social diversity can be accommodated, कि डेमोक्रेटिक देश के अंदर सोशल डाइवर्सिटी जो है अकोमोडेट की जा सकती है, मिक्सअप की जा सकती है, और एक अच्छे तरीके से हम देश की सरकार भी चला सकते हैं इन सब चीजों के रहते हुए। फिर क्वेश्चन आता है, अब हम रिकॉल करेंगे, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग। यस सर। भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, सिनालास भी थे, जर्मन स्पीकिंग भी थे, फ्रेंच स्पीकिंग भी थे, डच स्पीकिंग भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर क्या हो रहा था? मतभेद बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कभी कोई राज करना चाह रहा था और कभी कोई राज करना चाह रहा था। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस उनके सामने आ रखे थे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे देन व्हाई इन श्रीलंका वी कुड नॉट अकोमोडेट डाइवर्सिटी, जबकि वहां पर भी क्या हो रहा था? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना वहां पर करी हुई थी, उसके बावजूद भी श्रीलंका के अंदर ही क्या हो रहा था? अकोमोडेशन नहीं कर पा रहे थे, वो सारी की सारी कम्युनिटी को एक साथ लेकर के नहीं चल पा रहे थे। यस सर। तो कुछ रीजंस थे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर भी हम अकोमोडेशन कब कर सकते हैं। डेमोक्रेसी
should fulfill two conditions in order to achieve the social diversity accommodation. अगर डेमोक्रेटिक देश भी है और उस देश के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, डाइवर्सिटी वहां पर देखने को मिलती है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो सारे की सारी डाइवर्सिटी एकोमोडेट होकर के रहे, एक साथ मिलजुल करके रहे, तो हमें दो काम वहां पर करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा? नॉट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। मान लीजिए वहां पर हमारे इंडिया के अंदर अगर कई सारी कास्ट है, हम लोग क्या करें, उसमें से देख लें कि कौन सी कास्ट के सबसे ज्यादा लोग हैं। मान लें हिंदुओं के सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो हिंदुओं में से किसी राजा को बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करें, मेजॉरिटी का फॉर्मूला तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन वो मेजॉरिटी फ्रॉम ऑल द कास्ट। डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी रूल करती है, हमें पता है मेजॉरिटी में जो जीत करके आएंगे उससे ही सरकार बनेगी। लेकिन मेजॉरिटी की जो ओपिनियन है वो किसी रिलीजन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, जितने भी रिलीजन यहाँ पर रहते हैं सबसे वोट डलवा करके देखी जाए, और जो भी कैंडिडेट उसके अंदर मेजॉरिटी से जीत करके आएगा वो भी क्या होगा, वहां पर रूलर चूज किया जाएगा। सो नॉट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन बट बाय मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी से जब कोई आदमी जीत करके आए, वो रिलीजन से नहीं, पूरे कंट्री के ओवरऑल जब कोई मेजॉरिटी से जीते, तो वो ऐसा आदमी काम बने कि जो माइनॉरिटी को भी लेकर के अपने साथ चलने की हिम्मत रखता हो। ऐसा श्रीलंका के अंदर नहीं था। वहां पर तो जो लोग रिच थे, पावरफुल थे, वो सरकार को बना रहे थे। वहां पर मेजॉरिटी से इलेक्शन से नहीं जीत रहे थे, वो जिसके पास सर पावर थी, जिसके पास पावर थी वही लोग क्या कर रहे थे, जीत रहे थे। तो डेमोक्रेसी के अंदर फीचर बताया गया कि डेमोक्रेसी वही लोगों को सोशल डाइवर्सिटी के अंदर एकोमोडेट कर सकती है जो इन रूल्स को फॉलो करेगी कि मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो लोगों की इलेक्शन से मानी जाए, ना कि ये देखें ऑल पीपल्स इस कंट्री के अंदर कौन सा धर्म जो है मेजॉरिटी के अंदर है। दूसरा, रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, कि ऐसा नहीं कि जो भी धर्म हमारे देश के अंदर है उसी को पकड़ा। मान ली हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हिंदू लोग सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो हिंदुओं के किसी आदमी को हमेशा रूलर बनाने का जो है चांस दिया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, हमेशा सिर्फ कास्ट के बेसिस पर कि यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जो है हिंदी बोली जाती है, तो चलो हिंदी बोलने वाले कोई किसी को रूलर बनाएंगे, या फिर अब कहने लगे कल्चर के बेस पर, या फिर हम लोग कहने लगे रंग रूप के आधार पर कि यहाँ पर तो जो है भैया काले लोग ज्यादा रहते हैं कि किसी देश के अंदर, कि हम तो किसी काले को ही जो है रूलर चूज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, और उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हमें देश के अंदर जो है सरकार को बनाना चाहिए। जब ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो ऑब्वियसली एकोमोडेशन करेगी सोशल डाइवर्सिटी का, उसमें जो है सोशल डाइवर्सिटी के साथ लोगों को लेकर के चलेगी, विभिन्नता भी जो जिन लोगों के अंदर है उन सभी लोगों को वो एक साथ लेकर के चलने के लिए पॉसिबल है। डिफरेंट पर्संस ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन शुड गेट चांस टू बी अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। अलग अलग धर्म को बोलने वाले लोगों को भी हमेशा चांस देना चाहिए कि वो भी सरकार को चलाएं, और सरकार के अंदर अच्छी अच्छी पॉलिसीज को ला करके जो सोशल डाइवर्सिटी का हमारा पॉइंट है इसको फुलफिल करें, इसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है? यस सर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गुड, लेकिन उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स बनाए गए। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करती है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगी, तो वो जो है सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकती है।